मिशन 2023 को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। बीजेपी संगठन की आज और कल बैठक होगी। आज बता दें, बूथ विस्तार योजना भी लॉन्च होगी। बूथ विस्तार समिति की बैठक हो रही है। सीएम शिवराज, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव इस बैठक में मौजूद रहेंगे। संगठन महामंत्री शिव प्रकाश वीडी शर्मा इस बैठक में रहेंगे। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ संगठन से जुड़े सभी सदस्य बीजेपी के, साथ ही अलग अलग मसलों पर इस पर मंथन होगा। लेकिन सबसे खास एजेंडा, सबसे खास फोकस 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर होगा। मिशन 2023 को लेकर इस बैठक में, बूथ विस्तार समिति की बैठक में चर्चा होगी। कोशिश करेंगे हम और जानकारी लें इस बैठक से जुड़ी, क्या एजेंडा रहेगा, क्या तैयारी है बैठक को लेकर, कौन कौन से बड़े चेहरे यहां पर पहुंचेंगे और क्या कोई बड़ा फैसला इस बैठक में पार्टी ले सकती है। (2023) को लेकर, एजेंडे को लेकर खासतौर पर संगठन से जुड़े सदस्य मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में चर्चा करेंगे। हम रुक करेंगे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी का, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए बातचीत करने के लिए खबर पर। शरद जी, आज और कल महत्वपूर्ण बैठक होना है और कई बड़े फैसले इस बैठक से लिए जा सकते हैं, क्या अपडेट है? बिल्कुल ठीक है दीपक, बहुत इंपॉर्टेंट बैठक है और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो होमवर्क में बहुत मजबूत रहती है और यही वजह है कि एक दिन पहले दिल्ली जब शिवराज जी जाते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मिलते हैं, उनको विकास यात्रा और तमाम जो संगठनात्मक चुनाव संबंधी गतिविधियां चल रही हैं उनकी जानकारी से अवगत कराते हैं, अप्राइज करते हैं कि हम बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं। पूरी तेजी से चुनाव की तैयारी में बीजेपी संगठन और सरकार के मंत्री सब मिलकर एक समन्वित यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, इकाई की तरह काम कर रहे हैं। और आज जिस तरह से तमाम बड़े चेहरे राष्ट्रीय स्तर पर, मध्य प्रदेश के प्रभारी की बात करें, संगठनात्मक प्रमुखों की बात करें, तो राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश के तमाम संगठन के जो प्रमुख ओहदेदार हैं वो बैठक में शामिल होंगे और इन 2 दिनों में मंथन के बाद एक फाइनल स्ट्रैटेजी की शक्ल उभरेगी जिसमें राजनीतिक नियुक्तियां भी संभावित हैं, उनको और स्पीड अप किया जाएगा। कैबिनेट विस्तार की संभावना को टटोलकर उस पर भी जल्दी फैसला किया जाएगा और किस तरह से आगे बढ़ना है इसका पूरा रोड मैप तैयार किया जाएगा। दीपक, बहुत शुक्रिया आपका शरद जी इस बातचीत के लिए, हमारे साथ खबर पर जुड़ने के लिए। तो देखिए, मंत्रिमंडल में फेरबदल होना, नई राजनीतिक जिम्मेदारियां, नियुक्तियां करना, ये तमाम वो बातें हैं जो इस बैठक के बाद आगे आने वाले वक्त में हमें देखने को मिलेगी। कुछ फेरबदल भी संभव है। हम रुक करेंगे संवाददाता सूरज का, हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए खबर पर। सूरज, बैठक से जुड़ी क्या अपडेट है, कितनी देर में बैठक शुरू होगी और कौन कौन से बड़े चेहरे इस बैठक में शामिल होंगे? बिल्कुल दीपक, बैठक कुछ देर पहले ही शुरू हुई है। सबसे पहले मोदी के मन की बात के बाद ये बैठक का औपचारिक शुभारंभ हुआ है। इसमें खासतौर से बात करें, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जाम्वाल, मध्य प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित तमाम जो मंत्री, जो प्रदेश पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल हुए और खासतौर से बूथ विस्तारकों को लेकर चर्चा की जाएगी। मोदी के मन की बात के बाद अब बैठक का दूसरा सत्र जो है वो शुरू होगा। इसमें खासतौर से आकांक्षी विधानसभाओं को लेकर चर्चा की जाएगी, बूथ विस्तारकों को लेकर चर्चा की जाएगी, किस तरीके से भूमिका रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार 2023 को लेकर होमवर्क कर रही है और यही कारण है कि लगातार बैठकों का दौर जारी है। और सबसे प्रमुख जो बिंदु है बैठक का वो यही है कि किस तरीके से बूथ को मजबूत करना है, क्योंकि बीजेपी का नारा है बूथ मजबूत, बूथ जीता तो चुनाव जीता। और यही कारण है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी बूथ पर मजबूती के लिए काम कर रही है। बूथ विस्तारों के साथ बैठक की जा रही है। प्रदेश भर से तमाम जो बूथ विस्तारक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, अलग अलग संभागों के पदाधिकारी हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण बैठक 2023 के पहले ये है और कुछ देर बाद ही प्रदेश अध्यक्ष से हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। वो धीरे धीरे बैठक से निकलकर कई पदाधिकारी भी निकल कर आ रहे हैं, तो उनसे बातचीत भी करेंगे कि आखिर बैठक को लेकर क्या तैयारियां हैं। वो तमाम जो पदाधिकारी हैं, आप देख सकते हैं, खासतौर से बैठक से निकलकर मोदी के मन की बात सुनकर जो पदाधिकारी हैं वो निकल कर आ रहे हैं। शिव प्रकाश जो हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तमाम प्रश्न नेता जीतू जराती हमारे साथ, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, 2023 को लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक की जा रही है। भाई साहब एक सेकंड। तो देखिए, ये तमाम पदाधिकारी हैं और धीरे धीरे करके निकलते हुए चले आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात सुनने के बाद जो तमाम पदाधिकारी हैं और एक ही एजेंडा है कि 2023 को लेकर किस तरीके से पार्टी को काम काज करना है। तो
तो धीरे धीरे ये अब दूसरी बैठक जो है दूसरे सत्र की बैठक शुरू होगी जिसमें तमाम पदाधिकारी शामिल होंगे। तो क्या कुछ एजेंडा है उसको लेकर भी बातचीत की जाएगी। खासतौर से कौशल विकास के प्रमुख शैलेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं। सर, महत्वपूर्ण बैठक आज की जा रही, किस विषय पर बातचीत हुई? नहीं, अभी तो मन की बात कार्यक्रम था। हम सब लोग साथ मिलकर के मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का वो सुन रहे थे। इसके बाद में बैठक जो है वो पार्टी के बूथ विस्तार के कार्यक्रम, जो बूथ हमारा एक बूथ पर एक कार्यक्रम चल रहा है बहुत लंबे समय से, उसकी समीक्षा, उसमें आगे और क्या होना है, क्या उसमें नई चीजें जोड़नी है, किस तरीके से उस काम को आगे बढ़ाना, उसकी बैठक है। खासतौर से बीजेपी का फोकस बूथ पर है और नारा भी दिया था कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। यही कारण है कि फोकस बूथ पर किया जा रहा है, बूथ विस्तारकों के साथ चर्चा की जा रही है। इसके अलावा आकांक्षी विधानसभाओं को लेकर भी चर्चा होगी। नहीं, बूथ की जब बात करेंगे तो फिर तो उसमें सभी आ गया ना, सारी विधानसभाओं के और चुनाव का मतलब भी बूथ ही होता है। मतदान केंद्र ही चुनाव है, इसलिए मतदान केंद्र के विषय में जो भी बात होगी वो सभी विधानसभाओं को लेकर के है, सिर्फ आकांक्षी विधानसभाओं का विषय नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश की हर विधानसभा का विषय। तो सिर्फ 2023 का रोड मैप बनाया जा रहा है, ये माना जाए? भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे कार्यक्रम जब भी बैठक करती है, कोई भी कार्यक्रम करती है, तो वो आज से लेकर के आने वाले समय जितना कार्यकाल है सब उसकी तैयारी हमेशा ही रहती है। मतलब भाजपा कुछ आज अनूठा काम कर रही हो ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरे साल, पूरे 5 साल तक हर दिन आगामी आने वाले चुनावों की दृष्टि से ही क्या संगठन को करना है उस काम को। विकास यात्रा को लेकर फीडबैक के सूरज, लिए बातचीत आप जारी रखें। काफी महत्वपूर्ण बैठक है और जो दिशा निर्देश यहाँ पर मिलेंगे उसका पालन ये सभी करेंगे। बहुत शुक्रिया सूरज इस बातचीत के लिए, खबर पर जुड़ने के लिए।